बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी था सारा पढ़ लिया अपन, फॉर्मूला जितना था सारा देख लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज प्रॉब्लम से। सबसे पहला प्रॉब्लम अपन उठाएंगे क्वार्टाइल डेविएशन का। सबसे पहला प्रॉब्लम आज लेते हैं अपन पहले क्वार्टाइल डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लिखो। भाई देखो, क्लास इंटरवल जो है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 30 से लेके 32, 32 से लेके 34, 34 से लेके 36, 36 से 38, 38 से लेके 40, 40 से लेके 42, 42 से लेके 44। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको दे के रखा है फ्रीक्वेंसी। इसका जो फ्रीक्वेंसी है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 12, 18, फिर उसके बाद 16, 14, 12, 8, 6। अब एक बात बताओ, इसमें मैं अगर आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे को क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करके दो, जब मैं आपको बोलता हूँ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करके दो, उसके साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मेरे को कैलकुलेट करके दो, तो क्वार्टाइल डेविएशन जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो भाई फॉर्मूला क्या आएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। तो जब ये Q3 माइनस Q1 है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो अपना काम होगा वो क्या होगा कि भाई Q3 को निकालना और Q1 को निकालना है। ठीक है, देखो कहानी मेन इसी पे। अब Q3 सही तरीके से निकालो, Q1 सही तरीके से निकालो, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और Q3 और Q1 निकालना, इसका मतलब आपको फिर से पार्टीशन वैल्यूज के अंदर जाना पड़ेगा। पार्टीशन वैल्यूज के अंदर जाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको मीडियन के अंदर जाना पड़ेगा। तो मीडियन का इस पे क्या बोलता है, कंटिन्यूअस वैल्यू पे फॉर्मूला क्या बनता था? अगर अपन मीडियन का फॉर्मूला का बात करें फॉर द कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, फॉर्मूला क्या बनता था? L+N/2 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू H। यही बनता था। तो इससे एक और चीज समझ में आता है कि भाई मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लेते हैं। क्या होगा? 12, 12 + 18, 30, 30 + 16, 46, 46 + 40, 60, 60 + 12, 72, 72 + 8, 80, 80 + 6। तो मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 86। ये क्लियर है? अब यहां पे सबसे पहले आप बात करो Q1 का। Q1 का जब बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेगा? K टाइम्स N/4। तो K का वैल्यू तो 1, N का वैल्यू कितना? N का वैल्यू कितना? 86। 86 डिवाइडेड बाई 4। तो 86 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। 86 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा? 20, 21.5। अब 21.5 यहाँ पे, इसका मतलब कौन सा क्लास इंटरवल अपने को मिलेगा? इसके हिसाब से 21.5 पे कौन सा क्लास इंटरवल मिलेगा? 32 से लेके 34। मतलब 32 से लेके 34 ये अपना Q1 वाला क्लास, इसको हाईलाइट कर दो, ये हो गया Q1 वाला क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इससे पहले Q1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q1 लिखने के लिए फॉर्मूला अपना क्या बनता है? L+N/4 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इनटू में I। ठीक है, तो L का वैल्यू कितना था अपने पास? 32। N/4 का वैल्यू कितना था? N/4, N/4, N/4 का वैल्यू 21.5 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 12। ये समझ में आ रहा ना? डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस भी क्लास के बारे में बात कर रहा हूं उस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 18 इंटू गैप कितना का है? 2 का। तो 9 टाइम्स, तो 32 प्लस 21.5 माइनस 12, 21.5 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 9.5।
तो 9.5 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर कितना आएगा ये? 32 प्लस 1.0 अप्रोक्सीमेटली 6, तो 33.06। तो ये तो आ गया Q1 का वैल्यू। यहां तक समझ में आ रहा? Q1 क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो Q1 आ गया तो अब अपन यहां से Q3 भी निकाल सकते हैं। Q3 के लिए क्या होगा? साइज 3n/4। वाई 3n/4? बिकॉज के का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3। तो 3 टाइम्स एन का वैल्यू 86 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना लाके देगा मेरे को? 21.5 तो आ ही रहा था। 21.5 पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, 64.5। तो 64.5 के हिसाब से अपना जो क्लास बनेगा वो कौन सा बनेगा? 38 से लेके ये हो गया Q3 का क्लास। ठीक है। तो Q3 का क्लास अगर ये हो गया, इसका मतलब प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे लिए कौन सा हो गया? 60। और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 12। तो अब आराम से अपन फॉर्मूला में बिठा सकते हैं। सीधा हम लिख रहा है 38 प्लस 64.5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 12 इंटू डी। ये समझ में आ रहा? फॉर्मूला सीधा लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें? तो 64.5 माइनस 60, ये तो गया 6 टाइम्स। तो 38 प्लस ये कितना हो जाएगा? 64.5 माइनस 4.5, 38 प्लस 45, 0.75। तो ये आ गया 38.75। डन। अब क्वार्टर डेविएशन मेरे को निकालना था। तो क्वार्टर डेविएशन क्या होता है? Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 का वैल्यू कितना? 38.75। Q1 का वैल्यू कितना? 33.06 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 5.69 डिवाइडेड बाई 2। तो 5.69 से आधा डिवाइड कर दो, 2.84। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर क्वार्टर डिवीजन। ये क्वेश्चन आया, मतलब सोचो, ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड का हो, क्वार्टर का हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा 4 to 5 मार्क्स का तो रहेगा ही। 4 to प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस टाइप का कुछ भी आएगा 4 to 5 मार्क्स तो आराम से रहेगा। वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। अब कोएफिशिएंट मेरे को निकालने बोल दे। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन क्या हो जाएगा? Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो Q3 - Q1 38.75 प्लस माइनस 33.06 डिवाइडेड बाय 38.75 प्लस 33.06। तो ये हो जाएगा 5.69 डिवाइडेड बाय 71.81। तो इनको डिवाइड करने पाएगा 0.06। ये कैलकुलेट कर लेना। तो ये कहानी था कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन का। ठीक है। देखो, प्रैक्टिकल अपना चल रहा है, बट एक ही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, थ्योरी आप पढ़ना। थ्योरी में बेसिकली क्या है कि डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो पढ़ लेना, और उसके साथ साथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सब कुछ आपका बुक के अंदर दिया हुआ है। सबका 3 3 मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ लो, मोर देन इनफ है। ठीक है। और एकदम इजी है मेरिट्स डिमेरिट्स, ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर कोई टफ कुछ सेंटेंसेस दिया है, एकदम इजी इजी दिया हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो ये डन। कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। लास्ट क्लास में मीन डेविएशन जो पढ़ा था, कि एग्जांपल आपके सामने दिया था, वो अबाउट मीन था। आज करते हैं अबाउट मीडियन। ठीक है। मीडियन का एग्जांपल लेते हैं, और जो डेटा लेंगे वो अपना कंटिन्यूस डेटा लेते हैं। ठीक है। तो डेटा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 100, 120 से 140, 140 से लेके 160, 160 से लेके 180, और 180 से लेके 200। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी दी है आपको 6, 9, 11, 14, 20, 15, 10, 8, 7। तो देखो, जब अपन मीन डेविएशन के बारे में बात करते हैं, जब भी अपन मीन डेविएशन के बारे में बात करते हैं, तो दिमाग किस प्रकार चलता है कि भाई इसका जो फॉर्मूला हुआ करता था वो कैसा होता था। मीन डेविएशन का फॉर्मूला कैसा होता था? समेशन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सही है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन। अब यहां पे सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा इस ए के लिए। एफ तो चलो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एन आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा इस ए के लिए। और ये ए है क्या आपके इस सिनेरियो के रेस्पेक्ट में? दिस ए इज नथिंग बट द मीडियन। ठीक है। तो मीडियन अपन कैसे निकालते थे? मीडियन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ पी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। सही है। अब इस जगह पे कैपिटल एन का वैल्यू है क्या? कैपिटल एन का वैल्यू क्या है? इस सबको सम करो, देखो कितना आ रहा है। एग्जैक्टली 100 आ रहा है। चलो वो भी ऐसे निकल जाएगा, सी एफ निकालना ही पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। 6, 6 प्लस 9, 15, 15 प्लस 11, 26, फिर 40, फिर 60, 75, 85, 93, ये हो गया 100। कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो एक बार। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इशू किसी को? अब 100 आपके पास है तो इसका आधा कितना होता है? n/2 कितना होगा? 50। तो 50 के हिसाब से आपका जो क्लास बनेगा वो कौन सा बनेगा? 100 से लेके 120 वाला क्लास। मतलब ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सी एफ पी आपका क्या होगा? प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, फ्रीक्वेंसी आपका कितना होगा? 20, और गैप इन द इंटरवल कितना होगा? वो भी 20। ठीक है। तो सारा वैल्यूज लिखते हैं। एल की जगह क्या लिखोगे? 100। n/2 की जगह क्या लिखोगे? 50, माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 40, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिखोगे? 20। गैप इन द इंटरवल कितना हो गया? 20। इसमें कोई दिक्कत? तो 20 20 कैंसिल आउट हो गया। 100 प्लस 50 माइनस 40 कितना होता है? 10। तो मीडियन आ गया 110। मीडियन कैलकुलेट हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब मीडियन जब कैलकुलेट हो गया तो यहां पर हम एक और कॉलम बनाता है, दैट इज एक्स माइनस ए ऑफ मॉड्यूलस। अच्छा रुको, एक्स माइनस ए ऑफ मॉड्यूलस बनाने के लिए हमको एक्स पहले बनाना पड़ेगा। बिकॉज ये पूरा सिचुएशन आपको कैसा दिया हुआ है? कंटिन्यूस वेरिएबल में दिया हुआ है। तो इन सबका मिड वैल्यूज निकालो, पहले एक्स आई निकालो। पहले आप एक्स आई निकालो। ठीक है। एक्स आई का वैल्यू कितना होगा? 20 और 40 के बीच का मिड वैल्यू कितना का होगा? 30। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। 40 और 60 के बीच का, 40 और 60 के बीच का 50, 60 और 80 के बीच का 70, फिर उसके बाद 90, फिर 110, फिर उसके बाद 130, 20 20 का गैप है 150, 170 और 190। अब एक्स आई माइनस ए, तो ए के लिए हम सीधा लिखते हैं 110, बिकॉज ए का वैल्यू कितना है? 110। ओके। तो 30 में से 110 गया, कितना बचा? 80। 50 में से 110 गया, कितना बचा? 60। फिर 70 में से 110 गया, कितना बचा? 40। देखो सब हम पॉजिटिव में लिख रहे हैं बिकॉज मॉड्यूलस लगाया हुआ है। सब कुछ हम पॉजिटिव में लिख रहे हैं। ये बात समझ में आता ना सबको? नेगेटिव में लिख मत देना, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या होगा? 20, फिर जीरो, फिर 20, 40, 60, 80, खत्म। अब ये जो सिनेरियो अपने पास है इसको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 80 इंटू 6, 480।
फिर 6 9 जा 54, 540। 11 × 40 कितना हो जाएगा, 440। फिर 14 × 20, 280। फिर 0। 15 × 20, 300। फिर इसके बाद 400। फिर 480। और 856, 560। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? अब उसके बाद में क्या करेंगे, इनका समेशन। समेशन करेगा तो कितना आएगा, चेक करो एक बार तुम लोग। इनका समेशन करके बताओ कितना आ रहा है। पक्का 3 4। तो समेशन ऑफ एक्स आई -110 कितना आ रहा है मेरे पास, 3480। तो यहाँ पे हम लिख सकता है 3480 डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू कितना है, 100। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर कितना आया, 34.8 इज द मीन डेविएशन। दिस इज योर मीन डेविएशन। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका, हाँ या ना? अब यहाँ पे अगर हम आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने बोल दे, इसी जगह पे अगर हम आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने बोल दे, क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता था, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय, इस केस में नीचे क्या आ जाएगा, मीडियन। तो मीन डेविएशन का वैल्यू कितना आया मेरे पास, 34.8। मीडियन का वैल्यू कितना आया, 110। तो इनको डिवाइड करेगा, आंसर आएगा लगभग 0.316। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर मीन डेविएशन। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है सबका? देखो हम बार बार बता रहे हैं डेटा रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे आपका एग्जाम्पल में हो चाहे आपका एक्सरसाइज में हो, क्वेश्चन एक जैसा ही है। सिर्फ कैलकुलेशन, जितना अच्छा कैलकुलेशन आपका हो, प्रैक्टिस होके रखेगा, उतना ज्यादा आपका एग्जाम में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशंस अगर प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो घर पे, तो एग्जाम में उसी जगह पे अटक जाओगे। आपको ऐसा लग रहा है अच्छा ये डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम तो फटाफट कर लेगा, फॉर्मूला हमको सारा याद है। फॉर्मूला याद होने से नहीं होगा, आपका हाथ भी उतना तेजी से चलना पड़ेगा। और कैलकुलेशन ही वो जगह है जहां पे हम लोग सिल्ली मिस्टेक करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग सिल्ली मिस्टेक करते हैं, कहाँ करते हैं, वहीं तो करते हैं। कि जो चीज तुमको आता है उसमें मिस्टेक कर देगा, उसी को तो सिल्ली बोलता है। जो आता ही नहीं है उसमें कुछ भी करके उसको तो ब्लंडर बोलता है। उसमें तो सोचना ही नहीं है। नहीं, जो तुमको प्रॉपरली आता है, जिसका फॉर्मूलाज वगैरह तुमको सब कुछ पता है, सब कुछ समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है, वहीं पे अगर नंबर्स को लिखने में गलती करते हैं, प्लस माइनस को करने में गलती करते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा दुख होता है। वहां पे अगर आपका मार्क्स चला जाएगा तो आपको सबसे ज्यादा खराब लगेगा। जहां आपको आ ही नहीं रहा वहां आप सोचोगे भी नहीं। लोग बोलते हैं ना 100 के लिए रुक जाते हैं, कोई इंसान 100 नहीं आ पा रहा है, 100 क्यों नहीं आता है? इन्हीं चीजों की वजह से नहीं आता है। ये छोटा छोटा चीज पे मिस्टेक करोगे, वहीं पे आपका 100 रुक जाएगा। तो अगर आपको 100 के लिए टारगेट करना है तो आपको हर एक छोटा से छोटा चीज के ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा। और देखो सीधा सा बात है, आप लोग का एएचएसएससी का कोर्स है, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पार्ट्स का मतलब कुछ कुछ चीजों का डेफिनेशन, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिट्स, लिमिटेशंस क्या, खास करके जो पूछने का चांसेस है वो आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर थ्योरेटिकल अच्छा खासा पूछने का चांसेस है। लगभग आप मान के चलो 15 1 मार्क्स का थ्योरी पूछने का अच्छा चांसेस है। 15 मार्क्स का थ्योरी पूछ सकता है। ठीक है। और मैथ्स के अंदर अगर अपन चलते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा बनता है तो वो एनवीटी चैप्टर में, कि भाई व्हाट इज एनवीटी, एनवीटी होता क्या है, कंटीजेंट एनवीटी क्या होता है, रेगुलर एनवीटी क्या होता है, इमीडिएट एनवीटी क्या होता है। वहां पे आपको पूछने का अच्छा चांसेस है। ठीक है, उस जगह का थ्योरी आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है। बाकी तो चलो मैथ्स है, मैथ्स में नियम से तो प्रैक्टिकल होना चाहिए पूरा का पूरा। एवरीथिंग शुड बी प्रैक्टिकल, बट उपाय नहीं है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर करो सही तरीके से प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अगर यदि आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, लगा दो। स्टार्टिंग में अगर आपको समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल का यूज मत करो, बिकॉज जब आपको मोबाइल अलाउड है ही नहीं, मोबाइल इन द सेंस सॉरी कैलकुलेटर, जब आपको कैलकुलेटर अलाउड है ही नहीं, तो आप दिमाग से हटा दो कि कैलकुलेटर नाम का कोई चीज है। आपको जो करना वो हाथ से ही करना है। एट दी एंड एग्जाम, हर एक जगह पे जब भी आप प्रैक्टिस करो, मेक श्योर करो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। आप वैसे ही करो। आप जब घर पे बैठते हो प्रैक्टिस करने के, सोचो कि एग्जाम हॉल में हम बैठा हुआ है, एग्जाम हॉल के अंदर हम बैठा हुआ है, हमारे पास अगल बगल में इन्विजिलेटर घूम रहा है, और मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल, कोई कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं है। हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, जो करना है मेरे को अपने हाथ से करना है। वो माइंडसेट लेके बैठोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा।
ठीक है, चलो मीन डेविएशन का एक प्रॉब्लम खत्म। अब देखो लेस देन वाला जो क्वेश्चन, लेस देन वाला क्वेश्चन एज इट इज जैसा हम लोग मीडियन वगैरह में किया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको बुक के अंदर दिया हो आप आराम से निपटा लेना घर पे। ठीक है ना, हद से ज्यादा किसी भी चीज का करने का जरूरत नहीं, डेटा रिलेटेड भी 3 से 4 क्वेश्चन करो, मोर देन इनफ है, बिकॉज क्वेश्चन उसी पैटर्न में आएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला आप लोग देख लो, ठीक है, जो बुक में काफी यूज भी किया हुआ है, अज्यूम इन मेथड बोलते हैं उसको। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन का होल स्क्वायर। जहां पे जो डी है वो हो गया डेविएशन, मतलब एक्स माइनस ए, वेर ए इज योर अज्यूम मीन। याद है मीन के अंदर अपन क्या था, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड वही है। यहाँ मॉड नहीं लगा। स्क्वायर लगा हुआ ना, स्क्वायर लगा हो तो नेगेटिव वैल्यू को तो वैसे ही पॉजिटिव बना दिया। डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो इस पे एक बेसिक सा पहले क्वेश्चन करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फ्रीक्वेंसी है 2, 7, 11, 15, 10, 4, 1। ये सिचुएशन दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपको कैलकुलेट करना है, आप किसी भी प्रकार से आप कैलकुलेट कर लो, आपको सारा फॉर्मूलाज आज के डेट पे पता है, जो यूज करना है कर लो। स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूमिंग मेथड भी आपको पता हुआ है, और जो ओरिजिनल फॉर्मूला वो भी आपको पता है, जो मेथड आपको चाहिए वो यूज कर लो। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाए बताओ, कौन सा, अज्यूम इन मेथड लगाए क्या? चलो, तो अज्यूम इन मेथड अगर इस पे लगाते हैं तो बीच से कोई एक वैल्यू उठा लो, बीच का वैल्यू 13 उठा लेते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 13। तो 10 में से 13 गया कितना बचेगा, -3। 11 में से 13 गया कितना बचेगा, -2। फिर उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3। इसको सम मत कर देना। अब इस पे क्या चाहिएगा मेरे को, एक डी स्क्वायर का कॉलम पे बना लो। ठीक है, डी स्क्वायर का कॉलम बनाते हो तो क्या आएगा, 9, फिर उसके बाद 4, 1, 0, 1, 4, 9। अब फॉर्मूला में देखो क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, एफ इंटू डी स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है और एफ और डी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो एक एफ डी का कॉलम बना लो और एक एफ और डी स्क्वायर का कॉलम बना लो। ठीक है, तो एफ डी का जब कॉलम बनाएंगे तो इस पे क्या आएगा, -6, -14, -11, -11 नहीं, +11 होगा, नहीं ठीक है, -11, हाँ। फिर 0, फिर इसके बाद में 10, फिर 8, फिर 3। और एफ डी स्क्वायर का बनाएंगे तो कितना होगा, 9 2 जा 18, फिर 28, फिर 11, फिर 0, फिर 10, फिर 16। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 92। चेक कर लो, सही है। समेशन ऑफ एफ डी करते हैं कितना आएगा, माइनस 10 + 3 18, -10 आएगा। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस
समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल एन का वैल्यू कितना है, इसको कैलकुलेट करो। 50। तो समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना हो गया, 92 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 50 माइनस समेशन ऑफ एफ डी का वैल्यू कितना, -10, और एन का वैल्यू कितना, बोलो कोई दिक्कत इसमें। 1/5, 0.04, 92/50 -1/, ठीक है, एलसीएम लेगा, कितना आएगा, 50, 25 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 90/50, तो 9/5, स्क्वायर रूट ऑफ 9/5, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1.8, कितना आ रहा है, 1.8, रूट ओवर 1.8, रूट ओवर, 1.8। या तो ऐसे छोड़ सकते हो तुम लोग, 3/√5, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3, और नीचे आपके पास क्या है, √5। अब इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर दो, नीचे रूट कभी नहीं रहना चाहिए, तो √5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 5/5। 3√5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबका। और वैसे अगर देखो एग्जाम में √5 जैसे √5 का वैल्यू अगर एग्जाम में दे दिया, समझ में आ रहा है, एग्जाम में अगर √5 का वैल्यू अगर आपको दे दिया, तब तो वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देना, नहीं दिया तो कहीं ना कहीं लोग डिमांड कर रहा पूरा वैल्यू पुट करो। रूट का वैल्यू निकालना आता है, परफेक्ट स्क्वायर तो हम लोग सबको पता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका वैल्यू निकालना आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं आइडिया है सबको, याद हाँ या ना। नहीं। एक करते हैं अपन, एक समझ लो यहाँ पर √5 ही है ना अपने पास, अपन डील किसके साथ करेंगे, √5 के साथ डील कर रहे हैं ना, तो √5 का ही निकालते हैं चलो, ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं है तो यही लिखो। तो जो 5 है इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 2, तो 2 जा कितना होता है, 4, 5 से 4 गया कितना हो गया, 1। जब भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो 2 जीरो एक साथ नीचे उतर के आएगा, ठीक है ना, ये 2 जीरो एक साथ नीचे उतर के आए। अभी इसके आगे कुछ तो था नहीं, तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो दो नंबर है इनको ऐड करना है, चीज को समझना, ये दो नंबर जो है इनको ऐड करना, मल्टीप्लाई नहीं, हालांकि 2 × 2 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है, बट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी ऐड करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर आप लिखोगे वही सेम नंबर आप इधर भी लिखोगे, ठीक है ना। अब सोचो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो 41 × 1 कितना होता है, 41, 100 से छोटा है, चलो ठीक है, लेकिन अभी इसका नियरेस्ट छोटा वैल्यू मेरे को चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और इधर भी 2 लिखता हूँ, 42 × 2 कितना होता है, 84, 100 से छोटा है, चलेगा। यहाँ पे अगर मैं 3 लिखता हूँ और इधर भी 3 लिखता हूँ, 43 × 3 100 को एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब अपने को 2 पे सीमित रहना है। तो यहाँ पे 2 लिखा और इधर भी क्या लिखा, 2, 42 × 2 कितना हो गया, 84, 100 में से 84 गया, कितना बचा, 16, ठीक है। अगेन 2 जीरो आप उतार दो, अब 42 पे 2 ऐड कर दो, कितना होगा, 44। अगेन यहाँ पे जो नंबर लिखोगे वही नंबर आप इधर लिखोगे, ठीक है। तो अब इधर नंबर सोचो जो आपका 1600 का नियरेस्ट छोटा वैल्यू हो, तो 443 × 3 अगर करते हैं, तो 443 × 3 अगर आप करते हो 1329,
4 करने जाओगे तो 1600 को क्रॉस कर जाएगा, तो इससे बेटर है 3 पे आप सीमित हो जाओ। 1329। तो पॉइंट गेन में 2 डिजिट तक निकालो, मोर देन इनफ है। तो इसका स्क्वायर रूट वैल्यू कितना आ गया? 2.23। चाहिए तो एक और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 तक काफी है। ठीक है। और अगर यदि आपके पास सोचो ऐसा कुछ सिचुएशन हो, 326, तब हमेशा 3 नंबर आ गया ना, हमेशा आप बैक से देखो, 2 2 का पैर बनाना है। तो 2 6 का एक पैर बनेगा, 3 अपना अकेला रह जाएगा। समझ में आया? अब जैसे कि 3 है, तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 1 हो गया, तो कितना गया? 3 में से एक गया, कितना बचेगा? 2। ये 2 6 पूरा का पूरा नीचे उतर के आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे वो नंबर सोचना है। यहाँ पे आने के बाद में अब तो कोई नंबर बचेगा नहीं, फिर 2 जीरो उतारना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 जीरो उतारोगे, पॉइंट बीच में आ जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर? इस तरीके से करना। 6 7 नंबर्स आप प्रैक्टिस करके देखना, ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। ठीक है। नहीं तो अपना क्वेश्चन जब अपन करेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं तो डील होगा ही, अभी जैसे ये डील हुआ था। जैसे अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनता? 3/5 इंटू √5 का वैल्यू कितना है? 2.23। तो अब तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करना आसान है, अब तो कोई टफ नहीं है कैलकुलेशन करना। ठीक है।